आपके स्कूल की तरफ से आपका अपने चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे आवर्धन की। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बात करेंगे आवर्धन मैग्नीफिकेशन की। पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं। जानते हैं इसको ध्रुव कहते हैं, पहले ही हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर जिनको ये चीज़ें नहीं पता हो तो वो पिछली वीडियोस को जो 1, 2, 3 पार्ट्स हैं उनको देख के तब इसको पढ़ें, उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से आपको मिल जाएंगी, या आप प्ले लिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ से देख लीजिए। तो देखते हैं यहाँ से ये हमारा ध्रुव P है और ये हमारा मुख्य फोकस F है। तो ध्रुव से P तक की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी जो होती है उसको वस्तु की दूरी, उसको क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी u कहते हैं। और ये हमारा प्रतिबिंब है I डैश। तो यहाँ से, यानी कि ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे है, तो मान के चलिए यहाँ से और ध्रुव तक की जो दूरी है वहाँ तक की दूरी को हम v कहते हैं। तो जो दर्पण सूत्र होता है वो यही संबंध बताता है कि u v f में क्या संबंध है, और यहाँ हम u v f के चिन्हों का निर्धारण परावर्तन की चिन्ह परपटी द्वारा करते हैं, जो कि इससे पहले वाला सेक्शन है उसमें मैंने पढ़ाया था आपको। तो देखिए 1/f = 1/u प्लस 1/v होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ f उस दर्पण की फोकस दूरी तथा u उसके ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी तथा v परावर्तन के पश्चात बने हुए प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग आवर्धन की। तो आवर्धन क्या है, तो हम कहते हैं गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि किसी वस्तु का जो बिंब होता है उसका प्रतिबिंब उस वस्तु से कितने गुना आवर्धित है। आवर्धित होने का मतलब छोटा अथवा बड़ा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बिंब बन रहा है, ये बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा है, जबकि यहाँ पे देखिए जो बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है वो काफी बड़ा है। तो यही जो बड़ा और छोटा होना है उसी का जो अनुपात निकल के आता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। तो यह आवर्धन रेखीय आवर्धन भी कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन अगर बात करें हम, तो इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल या स्मॉल m से, और स्मॉल m बराबर होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई। यानी कि प्रतिबिंब हमारा क्या है, मान लीजिए ये है प्रतिबिंब, यहाँ पे ये है प्रतिबिंब, तो अगर हम इसको h डैश लिखते हैं तो h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश अपान वस्तु की ऊंचाई मतलब h। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन आपको समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यदि आपको h और मतलब h डैश और h न दिया हो, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई न दिया हो, उसके स्थान पे कुछ और दे दिया हो, जैसे कभी कभी दे देता है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है u, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, इनमें भी कई बार संबंध दे देता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो लिखते हैं m बराबर -v/u, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई बिंब प्रतिबिंब से कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन को हम कैसे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर वो नहीं होगा तो इस रूप में व्यक्त किया जाता है कि ध्रुव से
प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से वस्तु की दूरी। चिन्ह पर पट्टी में हम पढ़ चुके हैं कब v हमारा धनात्मक होगा, कब u हमारा ऋणात्मक होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के परावर्तन के पश्चात बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की वास्तविक ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये हमारी वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है।